नवधा भक्ति के अंगों में से कुछ भी अंग आपके पास है तो यह पांचवा अंग जप योग आपका संपूर्ण अंग बन जाएगा। जप करते समय आप कहते हैं कि नींद आती है, कुछ कहते हैं उच्चाटन होता है। यदि ऐसा है तो आप विचार करें कि क्या जप के पूर्व संत आपके जीवन की आधारशिला बन चुका है, क्योंकि भक्ति पथ में कहा गया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अतः क्या माता पिता से बढ़कर भी कोई संत आपको प्रिय लग गया है? यह पहली भक्ति है। क्या संत की प्रत्येक बात पर विश्वास हो रहा है? ये दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति, क्या उसके चरणों की सेवा करने में आपको प्रीति हो रही है? क्या जो वह बताता है भगवान की कथा को, आध्यात्मिक विषयों को, उसे आप अपने मित्रों में प्रेम पूर्वक कहते हैं? यदि हाँ, ये चारों चरण आपके पास हैं तो जो प्रभु नाम है वह आपको वरण करेगा, आपको स्वीकार करेगा। आप समझते हैं कि मैं स्वीकार करता हूँ। नहीं नहीं, यदि ये चार चरण आपके साथ हैं तो बड़े वेग से आपके भीतर प्रभु नाम प्रवेश कर जाएगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ऐसा कहा, अर्थात दृढ़ विश्वास के साथ जप करते हैं। तो संध्या में देखना, आप बैठे बैठे जप कर रहे हैं तो जब श्वास में जप उतर जाएगा 1-2 साल में, तो बैठे बैठे श्वास भी धीमी हो जाएगी, अति धीमी होती जाएगी, अति धीमी होती जाएगी, अति धीमी होती जाएगी, और धीमी होते होते इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि आप समझ नहीं पाएंगे कि श्वास भी चल रही है। उस अवस्था में ब्रह्म ज्योति प्रकट होगी। चाहे भले ही आप अंधेरे में क्यों न हो, लेकिन वहाँ पर अंधेरा दिखाई नहीं देगा। पहले सफ़ेद प्रकाश, शुभ्र वर्ण का प्रकाश वर्तुलाकार प्रकट होगा, जिसे आभा भी कहते हैं। उस अवस्था में वह ब्रह्म ज्योति ब्रह्म की ही छाया है, मानो ब्रह्म के आने की आहट है। जैसे आपने माँ को आवाज़ दी दरवाज़ा खोलने को, वह आई अथवा नहीं, लेकिन यदि दीपक जला दिया घर में आपके लिए तो झरोकों से निकलने वाले प्रकाश की किरणों से ही आप जान लेते हैं कि माँ ने प्रकाश को प्रकाशित कर दिया है, अतः अब आ रही है। तब तो आप वहाँ पर वाणी का प्रयोग नहीं करते हैं, मौन हो जाते हैं। वैसे ही प्रभु नाम का जप करते करते जब प्रकाश प्रकट होता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहा गया है, जब वह आँखों के बाहर भी वर्तुलाकार उतरने लगे, आरोहित और अवरोहित होने लगे, अर्थात आने और जाने लगे, तो जान लेना कि वह ब्रह्म अब आ रहा है। यह संकेत है। उस अवस्था में श्वासों को भी जप करने की आवश्यकता नहीं रहती, बल्कि एकमात्र ब्रह्म की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होती है। जब वह तिरोहित हो जाए, अर्थात ब्रह्म ज्योति अंतर ध्यान हो जाए, तब फिर श्वासों से नाम स्मरण प्रारंभ हो जाता है। कुछ काल के बाद में, 2, 3, 4 साल के बाद में, जिसकी जैसी श्रद्धा और जिसका जैसा भगवान के प्रति अनुराग होता है, वैसी ही वह कृपा करता है। एक बात और भी जान लें, ब्रह्म ज्योति के बाद जापक के पास ब्रह्मनाद भी होता है। जैसे जैसे प्रकाश भीतर बाहर प्रकाशित होने लगता है, वैसे वैसे शरीर शून्य अवस्था को प्राप्त होने लगता है। उसी को ध्यान लगना कहते हैं। जप के बाद ध्यान उतरता है, जैसे पत्ते के बाद फूल का प्रकट होना, फूल के बाद फल का प्रकट होना, फल के होने के प्रकट होने के उपरांत उसके हर आवरण का अपने यौवन अवस्था को प्राप्त होना, फिर वृद्धावस्था पर पक जाना, जो हमारे लिए उपयोगी होता है। यही क्रम होता है। वैसे ही जप प्रकाश बन जाता है, उसके उपरांत वह शब्द के रूप में प्रकट हो जाता है, और शब्द के उपरांत निःशब्दता उतर आती है, जिसे समाधि कहा जाता है।
जैसे एक साधारण सा उदाहरण देखें। ग्राम और नगर के लोग जान जाते हैं कि बाहर में बारात आ गई, इसलिए कि डंके की चोट से वहाँ पर बाजे नगाड़े बजने लगते हैं, लोग बड़ी बत्ती जला देते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर प्रकाश और शब्द जब प्रकट होने लगता है तो साधक को अति संतुष्टि होने लगती है। फिर उस प्रकाश और शब्द के माध्यम से ब्रह्म की प्रतीक्षा करने लगता है। जिन साधकों के पास शब्द और प्रकाश प्रकट हो गया है वे इस बात को भली भांति जानते हैं। एक बात जान लें कि यह शब्द और प्रकाश आप सबके पास है। यह बात अलग है कि जब आप जप करते हैं तो किसी के पास 6 महीने में, किसी के पास साल भर में, किसी के पास 2-3 साल में प्रकट होता है। जो जितना समय देता है, जितना जिसके पास भाव है, उसके सामने उतना ही शीघ्र प्रभु प्रकट होता है। ब्रह्म की बात तो छोड़ें, एक बात आप ध्यान रखें, यदि प्रकाश प्रकट हो जाए तो वह उसे पचा नहीं पाता। उसे लगता है कि वह कहीं विक्षिप्त न हो जाए। जैसे कलकत्ता में एक माँ के पास प्रकाश प्रकट हो गया था, वह घबरा गई थी। लोग पकड़ कर लाए थे महाराज के पास। महाराज ने कहा, अरे पागल, इस ब्रह्म ज्योति का दर्शन करने के लिए साधक लालायित रहते हैं, यह तो साक्षात शक्ति ही है। तुम तो प्रभु को धन्यवाद दो और ब्रह्म ज्योति से कहो कि हे प्रभु, अब आप अपने शुद्ध साक्षी स्वरूप में प्रकट हों। उसके घबराने से यह सिद्ध होता है कि उससे इस जन्म में तपस्या हुई नहीं थी और पूर्व जन्म की साधना के कारण से शक्ति जग गई तथा पच नहीं पा रही थी। सासाराम बिहार में एक अधिवक्ता के बालक को संस्कारवश प्रभु नाम ने पकड़ लिया। पहले संत का संसर्ग तो था नहीं और न सेवा शुश्रूषा रूपी तप ही था, अतः वह 4-5 दिन तक खड़े खड़े प्रभु का नाम जपता ही रह गया। रांची पागल खाने में लोग ले ही जा रहे थे कि एक संत आ गए। उन्होंने अपने शक्ति बल से बालक और उसके प्रभु नाम का योग कर दिया, अतः वह जप योग हो गया। नाम जप 12 दिन तक चला, लेकिन बच्चा स्वस्थ रहा। इसलिए भगवान ने कहा, जप को तप के माध्यम से, त्याग के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, संत के माध्यम से, सेवा के माध्यम से और हरि चर्चा के माध्यम से स्वीकार करना चाहिए। यदि ये 4 पहलू नहीं हैं तो संभव है भगवान आपके पास आएं और वे भी न पचें। महात्मा अर्जुन के पास भगवान प्रकट हो गए, लेकिन सचमुच उन्हें नहीं पच पाए। उन्होंने कहा कि अब नहीं, हे नाथ, अब आप जाएं, अब आप जाएं, अब वही पहला रूप दिखाएं। इस प्रकार वे अति भयभीत हो गए। पहले तो कहा कि हे प्रभु, यदि मैं योग्य हूँ तो आप अपने दिव्य स्वरूप को दिखलाएं, जिस दिव्य स्वरूप की आप इतने समय से व्याख्या कर रहे हैं। अब तो मेरी लालसा हो गई कि वह रूप कैसा है। यदि सचमुच में मैं देख सकता हूँ तो आप दिखावें। भगवान ने कहा, देख तो नहीं सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। लो, देखने का प्रयत्न करो। घोर तप किया था महात्मा अर्जुन ने, किंतु पूर्व का जो तप था वह स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला ही था, भौतिक संपत्ति को प्राप्त कराने वाला ही था, विजय प्राप्त कराने वाला ही था। अर्जुन द्वारा अग्नि देवता को प्रसन्न करना, इंद्र आदि देवताओं को प्रसन्न करना, ओम नमः शिवाय के साथ घोर तप करके भगवान शंकर को प्रसन्न करना और उसके बदले में कुछ मांग लेना, यह सर्वविदित है। इसी कारण से उनका चित्त आध्यात्मिक नहीं हो पाया था, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं हो पाई थी। अतः प्रभु दर्शन से ही तन मन वचन हृदय सब कांप उठे। वैसे ही किसी के पास भगवान अचानक प्रकट हो जाएं और आध्यात्मिक चित्त नहीं है, आध्यात्मिक इंद्रियां नहीं हैं, आध्यात्मिक शरीर नहीं है, आध्यात्मिक मन और बुद्धि नहीं है, तो हृदय कांप जाएगा। यही तो कारण है कि भयभीत होकर कितने साधक साधना छोड़ बैठते हैं। जब समाधि प्रकट होने को होती है तो अति भयभीत हो जाते हैं। इसलिए
उनके लिए पहले तप का विधान किया जाता है, सत्संग का विधान किया जाता है। भगवान नामक बीज कैसा है, किस प्रभाव वाला है, इस पर भी आप विचार करें। वन प्रदेश में कटीली झाड़ियों में कोय ने खाए हुए वट वृक्ष के बीजों का विष्ठा कर दिया और वह अंकुरित होने लगा, जबकि वहाँ पर घास फूस भी बहुत विशेष है। निराई करने वाला भी कोई नहीं है, कोई उसका रक्षक भी नहीं है, तो भी वह विशाल वृक्ष बन जाता है, क्योंकि वह देव वृक्ष है। यही नहीं, घास फूस के बढ़ने की और बढ़कर सूखने की एक सीमा है, अतः उसकी चिंता उस वट वृक्ष को है ही नहीं। वह तो अपनी गति में बढ़ता रहता है और बढ़ते बढ़ते एक विशाल वृक्ष हो जाता है, और उसके नीचे अर्थात छाया में अब बहुत दूर तक घास भी नहीं होती। प्रभु नाम भी वैसा ही है। वह इतना प्रभावशाली है, इतना सामर्थ्यशाली है कि आपके विचारों की चिंता भी नहीं करता और एक दिन रोम रोम में व्यापक हो जाता है। फिर आप क्यों आलस्य, प्रमाद और नींद की चिंता करते हैं, संशय, शोक, संताप की चिंता करते हैं? गोस्वामी जी ने कहा है, जाना चहे ही गूढ़ गति जेऊ, नाम जिहे जपी जाने ही तेऊ। अर्थात जिसे ब्रह्म के गूढ़ात्मक रहस्य को जानना है, वह विशेष इधर उधर क्यों भटक रहा है? अपनी जीवा से प्रभु नाम का जप करे, वह नाम नामी बनकर अपने गूढ़ात्मक रहस्य को बता ही देगा। जप कैसे किया जाता है, एक बार पुनः देखें। एक तरफ अयोध्या में महात्मा भरत के द्वारा जप हो रहा है, दूसरी तरफ भगवती सीता के द्वारा लंका में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे प्रभु नाम का जप हो रहा है। आप जप की विधि तो देखें। कुशा का आसन है, मृगछाला है, ऊन के वस्त्र हैं, उस पर महात्मा भरत का तपस्वी वेश ही नहीं है, बल्कि तपस्वी का आहार भी है, तपस्वी का व्यवहार भी है। उन्होंने अयोध्या में रहते हुए ही अयोध्या का त्याग कर दिया है। जप यज्ञ यदि ब्रह्म के लिए होता है तो जप योग कहलाता है। वे महात्मा अयोध्या का परित्याग कर नंदीग्राम जो छावनी होती है चले गए हैं और सवेरे से शाम तक जप योग अर्थात जप यज्ञ कर रहे हैं। 8 बजे रात्रि में मंत्री आता है, दिन भर के लेखे जोखे को लेकर उस हिसाब किताब को गुरुजी की कुटिया में जाकर उनके चरणों में रख देते हैं। उसके उपरांत गुरुजी की आज्ञा लेकर उस हिसाब किताब को श्री राम प्रभु की चरण पादुका के पास रख देते हैं। उसके उपरांत पुनः वहाँ से नंदीग्राम में लौटकर समय अनुसार जप योग के अनुष्ठान में लग जाते हैं, प्रभु नाम के स्मरण में लग जाते हैं। उनकी स्थिति को हनुमान जी ने देखा है। प्रभु श्री राम अब लौटने की स्थिति में हैं, अयोध्या में प्रवेश करने की स्थिति में हैं, किंतु इसके पहले संदेश देना चाहते हैं भरत जी को। वैसे समय में बहुत कुछ प्रयोजन होता है संदेश देने का। भगवान कहते हैं, जाओ हनुमान जाओ, संदेश दे दो भरत को, कह दो कि राम आ गया। तब तक हम महर्षि भारद्वाज के पास रह रहे हैं, तुम समाचार सुनाकर लौट आओ। जब वहाँ पर जाकर देखते हैं तो हनुमान तो क्या देखा, बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृस गात, राम नाम रघुपति जपत सर्वत नयन जल जात। अर्थात उनका हृदय वाणी मन एक दिशा में है। वे आह्लाद के साथ उमगते हुए राम 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 का जप कर रहे हैं। संध्या का समय है, अब 14 वर्ष पूरा हो गया है, अंतिम चरण है। उस अवस्था में केवल प्रतीक्षा रह गई है। हृदय के भीतर अब मानसिक जप नहीं है, उपांशु जप नहीं है, बस राम भीतर बाहर फैल गया है। उनका भीतर का राम उमगता हुआ बाहर आ रहा है। वह चित्त को इतना आंदोलित कर रहा है कि नैनों से आंसुओं की धारा बह रही है। हृदय बार बार उमग रहा है, वाणी बार बार अंतर्मुख हो जाती है। कभी हर्ष कभी विषाद, अर्थात आज प्रभु मिलन होगा ऐसा सोचकर हर्ष, और आज आएंगे या वे नहीं आएंगे ऐसा सोचकर
विषाद हो जाता है। राग दरबारी कान्हाड़ा में ये पद है, प्रेम में यूं मगन हाँ भरत हो रहे, आज के दिन हमारे प्रभु आएंगे। सोचते सोचते वे विरह में पड़े, आज आएंगे या वे नहीं आएंगे। प्रेम में यूं मगन हाँ भारत हो रहे, आज के दिन हमारे प्रभु आएंगे। मुझ अभागे के कारण तपस्वी बने, ठोकरे खाते बन बन भटकते लगे। हाय रे कह के तूने ये क्या किया, आने में तो नहीं अब वे शर्माएंगे। प्रेम में यूं मगन हाँ भरत हो रहे, आज के दिन हमारे प्रभु आएंगे। पर हृदय की मेरी सब वही जानते, अन्यथा तो नहीं मन में वे लाएंगे। आ रहे होंगे जल्दी से जल्दी यहाँ, कहीं सचमुच में तो वे न भरमाएंगे। प्रेम में यो मगन भरत हाँ हो रहे, आज के दिन हमारे प्रभु आएंगे। आज आते नहीं तो शपथ सत्य है, आने पर मेरी हड्डी प्रभु पाएंगे। जब न पाएंगे अपने भरत को यहाँ, जन्म लूँगा जहाँ वे वहीं आएंगे। प्रेम में यूं मगन हाँ भरत हो रहे, आज के दिन हमारे प्रभु आएंगे। हड्डी पूछेगी मेरे प्रभु राम से, क्या भरत ही था पापी पूरे विश्व में। आंसुओं से ये पूछे महाराज अब, आहा भर के प्रभु मेरे रह जाएंगे। हनुमान जी ने इसी स्थिति को प्रभु श्री राम के पास जाकर प्रकट किया है। विभीषण के पास प्रभु श्री राम ने इसी स्थिति को बताया है। वे कहते हैं, हे मित्र, अब मैं एक पल भी तुम्हारे पास नहीं रह सकता। भरत पल पल क्षण क्षण याद आ रहे हैं, जैसे सपेरा गारुड़ी मंत्र से सर्प को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। जब वह मंत्र का आवाहन कर लेता है तो मानो मंत्र वहां तक अपनी भुजा को फैला देता है और सांप को मानो खींचता हुआ सपेरे के पास ला देता है। उसी प्रकार भरत का राम नाम जो स्मरण है प्रभु श्री राम को कहीं भी रुकने नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ भगवती सीता को भी आप देखें, जब जब प्रभु श्री राम के पास महात्मा हनुमान ने प्रस्तावना की है, उनके स्वरूप की तो देखते बनता है। कृस तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। जब लंका से हनुमान जी प्रभु श्री राम के पास लौटते हैं तो प्रभु श्री राम से पूछा, हे हनुमान, पहले आप ये बताओ कि जनक नंदिनी सीता वहाँ किस भांति रहती है, उनका पूरा समय कैसे बीतता है। हनुमान जी ने कहा, नाम पहरूं दिवस निसी ध्यान तुम्हारा कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। इस प्रकार भगवती सीता एवं भरत ये दोनों जापक नाम का अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं बल्कि स्मरण कर रहे हैं। ये इतने प्रेम में भरकर धीरे धीरे नाम का आवाहन कर रहे हैं कि कभी रोमांच हो जाता है तो कभी हृदय आनंद से भर जाता है और कभी विरह वेदना में आंसुओं की धारा बह चलती है। भक्ति योग का जप और ज्ञान योग का जप, ये दो प्रकार के जप हैं। ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि ज्ञान योगी जापक हैं और सुतीक्ष्ण सरभंग आदि सगुण जापक हैं। ओम राम आदि नामों से जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उनके पास वह ब्रह्म सम शांत शुद्ध साक्षी चेतन रूप में प्रकट होता है। और जो भक्ति योग के जापक हैं, उनका नाम उनके अभिष्ट ब्रह्म को ला कर देता है। जिन्हें जप करना है 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक, 10 मिनट से लेकर आधा घंटे तक, 1 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे तक, तो वे उमगते हुए महात्माओं जैसा, भक्तों जैसा प्रभु स्मरण के साथ जप करें। अब आप उस जप के प्रताप को देखें। जब वह ऊपर ऊपर से भीतर भीतर व्यापक हो जाता है तो भीतर बाहर ऊपर नीचे बस वही आपका भगवान रहता है और कोई नहीं रहता। अर्थात आपका भगवान रहता है और आपकी चेतना स्मृति रहती है।
कालांतर में वह स्मृति भी ब्रह्म रूपता को प्राप्त हो जाती है। उस समय एक ऐसी अवस्था आती है कि जब न आप रहते हैं न आपका शरीर रहता है, बस आपका भगवान रहता है। उसी को सगुण समाधि कहते हैं। जो सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं उनके पास उनका ब्रह्म सगुण रूप में आता है। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं उनके पास वह ब्रह्म निर्गुण निराकार रूप में अर्थात ज्ञान रूप में आता है। भक्ति योग का जप, ज्ञान योग का जप, ये दो प्रकार का जप है। आध्यात्मिक अनुभूति जिसे चाहिए होती है, जो चाहता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, उसके लिए ज्ञान योग का जप है। और जो अपने भगवान को देखना चाहता है अर्थात श्री राम, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और देवी आदि को देखना चाहता है, तो उसके जप से भगवान उसी रूप में उसके सामने आने को आतुर रहता है। महात्मा प्रहलाद को जप करते करते समाधि लग गई। भगवान प्रकट होकर सामने खड़े हो गए। भगवान ने कहा, मांगो, क्या चाहते हो? तो प्रहलाद जी ने कहा कि हे प्रभु, अब तो मैं ब्रह्म ज्ञान चाहता हूँ। तो प्रभु ने कहा, ठीक है, अब आप आध्यात्मिक चिंतन करो, मैं ब्रह्म ज्ञान बनकर आ जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। वही ब्रह्म जो सगुण रूप में आया था निर्गुण निराकार बनकर आ गया।